हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लेबल्स ऑफ स्ट्रेटजी, रणनीतिक स्तर, जो कि 3 होते हैं: कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी और फंक्शनल स्ट्रेटजी। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी जो कि बिजनेस खुद क्या होता है उसको लेके होती है। सेकंड है बिजनेस स्ट्रेटजी जो कि हमारे कंपटीशन से लड़ने के लिए, उसको बीट करने के लिए होती है। थर्ड है फंक्शनल जो कि हमारी ऑपरेशनल मेथड्स होती हैं, डे बाय डे एक्टिविटी, उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए होती है। कहीं कहीं पे फंक्शनल को 2 पार्ट्स में बांटा है, फंक्शनल और ऑपरेशनल। जहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे ये स्ट्रेटेजी 2 पार्ट्स में एक और लेवल पड़ जाता है, एक फंक्शनल, उससे नीचे ऑपरेशनल। पर जहाँ पे स्मॉल या मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है वहाँ पे 3 लेबल्स होंगे। अब इनको डिटेल में देखते हैं। लेबल्स ऑफ स्ट्रेटजी जो कि हम 3 लेबल्स हैं: कॉरपोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो अप्लाई होती है, जो कि डील करते हैं बहुत सारे बिजनेस एरिया के डिसीजंस को लेने में, जो कि फर्म ऑपरेट करती है। सेकेंड आता है बिजनेस लेवल डिसीजन, जो कि स्ट्रेटजी कॉरपोरेट लेवल ने बनाई थी विज़न को, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, मतलब उसको अप्लाई करना का काम होता है बिजनेस लेवल का। थर्ड आता है फंक्शनल लेवल, जो कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं बिजनेस यूनिट लेवल्स में गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कैपेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये क्लियर हायरार्की होता है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी का, जिसमें कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी आपने देखा टॉप पे, फिर बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो कि कॉरपोरेट से ड्राइव होती है। थर्ड है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी जो कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करती है। नेक्स्ट फर्स्ट है कॉरपोरेट लेवल। कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी बिजनेस एरिया जिसमें कि हमारी फर्म ऑपरेट होती है उसको डिफाइन करती है। वो डील करती है कि रिसोर्सेस में कितना डेवलपमेंट होना है और कौन से बिजनेस एरिया उनसे रिलेटेड और कौन से अनरिलेटेड है। सेकेंड, स्ट्रेटेजिक जब फॉर्मुलेट होती है तो बहुत सारे बिजनेस को मैनेज करती है, और फिर कॉरपोरेट लेवल उनको कैसे स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें देखेगा कॉरपोरेट लेवल। ये टॉप मैनेजमेंट की टीम होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कॉरपोरेट स्ट्रेटजी के लिए। जो हमारे कंपनी के विज़न है उनको हम कैसे अटेन करेंगे उस पर फोकस होता है इनका। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे बिजनेस की 4 डिफरेंट लाइन है। ऑटोमोबाइल्स में हमारा बिजनेस स्टील में है, टी में है, टेलीकॉम में है। और ये है जैसे कि टाटा ऑटोमोबाइल्स में, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील में है, टाटा टी, टाटा टेलीकॉम जैसे टाटा डोकोमो, ये सब आते हैं। तो ये कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ये 4 डिफरेंट एरिया हुआ: ऑटोमोबाइल्स, स्टील, टी, टेलीकॉम। अब इनमें कोई भी बिजनेस जो है ये टाटा डिसाइड करेगा कि उसको कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, किस फील्ड में, किस लाइन में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना उसके लिए अच्छा होगा। तो ये स्ट्रेटजी हो गई कॉरपोरेट लेवल कि कौन सी बिजनेस यूनिट, कौन सा एरिया उसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वही पूरे ओवरऑल प्लान बनाता है बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को लेके या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को लेके। जो कॉरपोरेट लेवल होता है वही हाईएस्ट लेवल होता है डिसीजन मेकिंग का। जो भी कॉरपोरेट लेवल या टॉप लेवल के जो डिसीजंस हो वो वैल्यू ओरिएंटेड होना, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर वो कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। वो बाकी लोअर लेवल की बात करें जैसे कि बिजनेस लेवल, फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल के डिसीजंस की तरह उनका कोई डिसीज़न नहीं होना चाहिए, डिसीज़न भी क्वालिटी वाला हो मतलब। नेक्स्ट फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रेटजी।
कॉरपोरेट लेवल की स्ट्रेटजी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि ग्रोथ से रिलेटेड, कि हमारे बिजनेस को हम नए प्रोडक्ट में लेके आए, नए मार्केट में लेके जाएं, जिसमें कि एक्सपेंशन स्ट्रेटजी यहाँ पे कंसंट्रेशन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कोऑपरेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब हम फॉरेन मार्केट में भी जाएं। सेकेंड है स्टेबिलिटी, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका उतना स्टेटस हम मेंटेन करके रखें, मतलब कोई चेंज नहीं करें स्ट्रेटजी में, जहाँ पे हम हैं वैसे ही रहें, या फिर प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई। रिन्यूअल्स, जो हमारी फर्म है उसको नए मार्केट में लेके जाएं, टर्न अराउंड कर दे, डिसइन्वेस्टमेंट कर दे या लिक्विडेशन कर दे। अगर हमको लग रहा है हमारा बिजनेस ख़त्म होने वाला है तो हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लें, उसमें से इन्वेस्टमेंट कम करते जाएं। तो इन सभी स्ट्रेटजी को हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में देखेंगे। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी होती है, ये कुछ टाइप्स थे कॉरपोरेट स्ट्रेटजी के। नेक्स्ट बिजनेस लेबल। बिजनेस लेबल फॉर्मुलेट करता है स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट की क्या स्ट्रेटजी है, रिलेटेड होता है डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट एरिया से। इसमें कि इन्वॉल्व होते हैं कॉम्पिटिटिव की क्या पोजीशन है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की। ये बेस्ड होता है जेनरिक स्ट्रेटजी में, कॉस्ट लीडरशिप में, डिफरेंशिएशन, फोकस, ये कुछ स्ट्रेटजी होती है। फॉर एग्जांपल कोई फर्म चूज़ करती है कॉस्ट लीडरशिप को, परचेस कर ले स्टील के किसी बिजनेस को, अपने आप को डिफरेंशिएट कर दे टी बिजनेस को, फोकस कर लें ऑटोमोबाइल बिजनेस पे। तो ये बिजनेस, ये डिफरेंट तरह की बिजनेस स्ट्रेटजी जो कि कोई बिजनेस अप्लाई कर रहा है, उनकी स्पेसिफिक हम टीम बना दें जो कि स्पेसिफिक नेचर के बिजनेस या इंडस्ट्री पे फोकस करें। ये डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट एरिया पे फोकस करना, कॉम्पिटिटर से हम बेटर कैसे हो सकते हैं उस तरह की स्ट्रेटजी पे फोकस होता है। नेक्स्ट बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में फोकस होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट है उस पर कैसे फोकस रहता है, एक दूसरे से कैसे compete करता है, रिसोर्सेज का लोकेशन कैसे हो रहा है, किस बिजनेस यूनिट को या कौन से डिफरेंट लाइन को कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं। और ये फंक्शनल लेवल और कॉरपोरेट लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं कि अगर कॉरपोरेट लेवल की कुछ स्ट्रेटजी है तो वो फंक्शनल लेवल से कैसे ऑपरेशन या कैसे उस स्ट्रेटजी पे काम करवाना है, और ये कॉरपोरेट लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने पे फोकस रहता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी, ये 3 टाइप्स की होती है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और मार्केट फोकस। फर्स्ट है कॉस्ट लीडरशिप में कि हम सोचे कि जो भी हमारा कॉम्पिटिटर का एडवांटेज लेके हम सबसे कम कॉस्ट में प्रोडक्ट है, अगर सभी लोग 10 रुपये में दे रहे हैं किसी चीज़ का प्राइस, फॉर एग्जांपल पेन है 10 रुपये कॉस्ट है, तो हम सोचे कि हम 5 रुपीज़ में दें, 8 रुपीज़ में दें वही, ताकि हमको लोएस्ट कॉस्ट का एडवांटेज मिले। हम अपने सप्लायर से बात करें कि वो हमको लेस कॉस्ट में रॉ मटेरियल सप्लाई करें, प्रोडक्शन में कम कॉस्ट है, हम ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। सेकेंड है डिफरेंशिएशन, कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ ऐसे फीचर्स ऑफ़र करें जो कि हमारा कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती है, तो जिन को ज़्यादा अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब रिपेयरिंग की, एक्सचेंज की, वो उस कंपनी का प्रोडक्ट लोग ज़्यादा लेना पसंद करेंगे। 5 ईयर की वारंटी, 10 ईयर की वारंटी, अभी तक सब 3 और 5 ईयर्स की देते हैं, अगर कोई 10 ईयर की वारंटी देने लग जाए तो वो एक अलग उसकी सर्विस हो जाएगी, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, लोग उसका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदने लगेंगे। नेक्स्ट है मार्केट फोकस, कि हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे फोकस करें कि हमको उसमें बेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे क्लॉथिंग का अगर स्टोर है तो हम चाइल्ड के लिए भी, बच्चों के लिए भी बनाते हैं, बड़ों के लिए भी बनाते हैं,
मेल्स के लिए भी बनाते हैं, फीमेल्स के लिए भी बनाते हैं। तो हमको फोकस करना है कि हम या तो हम चाइल्ड वाले बच्चों के उस पर फोकस कर लें कि हम उसी से रिलेटेड उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। बच्चों के लिए क्या क्या डिज़ाइनर्स, उनका हम अभी तक हो सकता है हम स्कूल यूनिफॉर्म का नहीं रखी हो तो हम उसको भी स्टार्ट कर सकते, तो हम एक एरिया पे फोकस कर लें, जैसे कि एक सेगमेंट पे हमारा फोकस हो जाए। नेक्स्ट, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी रहती है डिफरेंट फंक्शनल एरिया से रिलेटेड। जैसे कि हमारे डिफरेंट फंक्शन होते हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, फाइनेंस, HR, जो कि स्ट्रेटजी हम फॉर्मुलेट करते हैं फंक्शनल हेड के द्वारा, उनकी टीम के जो हेड होंगे वो उसको अप्लाई करेंगे। बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी के साथ ये स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव को सेट करना, फिर उसको अचीव करना, फिर वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के साथ चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट स्ट्रेटजी टी बिजनेस के लिए वो डिफरेंशिएट स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहे हैं। टी बिजनेस फोकस कर रहे हैं कि वो डिफरेंट तरह की चाय पत्ती या चाय लेके आए मार्केट में, उसमें बहुत सारी वैरायटी हो, लोगों के लिए रिटेल आउटलेट पे अवेलेबल हो। उनका ऑब्जेक्टिव कि वो डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव कि वो 25 रिटेल आउटलेट खोले एक सिटी में, जिसमें कि 15 डिफरेंट तरह की चाय मिलती हो। ये ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, जिसको हम फंक्शनल लेवल पे क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को, उसके रिज़ल्ट को भी बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी भी मेज़र कर सकती है। मतलब कि हमारी 15 तरह की डिफरेंट वेरिएंट और एक सिटी में हमारे 25 आउटलेट हो, जिसमें कि 15 डिफरेंट तरह की चाय मिलती हो। ये 15 डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स हो सकते हैं, जैसे कि इलायची वाला, मसाला, केसर, तो अदरक, ऐसे 15 तरह के हम डिफरेंट फ्लेवर्स निकाल दें, इलायची, अदरक, मसाला, टी। तो ऐसे लोग डिफरेंट फ्लेवर के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, तो टी लवर्स का फोकस आपकी शॉप पे होगा। तो इस स्ट्रेटजी को फंक्शनल इम्प्लीमेंट करेगा, और ये पूरी हो रही है नहीं हो रही है, इसको बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी ध्यान रखेगी, मेज़र करेगी कि हो सकता है 25 आउटलेट हमारे ओपन हुए हैं, नहीं हुए, 20 हुए हैं, 15 वेरिएंट हम लेके आए हैं, या फिर 12, 13, मतलब किस टारगेट तक हमने अचीव किया है। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले आप बेसिक स्ट्रेटजी का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस वो देख सकते हैं। फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजी का फोकस होता है कि जो ऑपरेशंस है किसी कंपनी के, उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे फोकस करें, उसको बढ़ाएं। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना, मार्केटिंग पे, मटेरियल्स के मैनेजमेंट पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ह्यूमन रिसोर्स में, मतलब जितने हमारे फंक्शनल डिफरेंट डिपार्टमेंट है बिजनेस में, उन सभी पे फोकस करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैमसंग हम सब ने ये वर्ड सुना होगा, जिसने कि कोग्लोमेरेट मल्टीपल स्ट्रेटजी अप्लाई की है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की, इसमें कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है डिफरेंट तरह के, स्मार्टफोन, कैमरा, टीवी, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, लॉन्ड्री मशीन, और इवन केमिकल एंड इंश्योरेंस। तो सभी प्रोडक्ट को क्या होगा, बिजनेस स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए, हर इंडस्ट्री को। तो कॉरपोरेट लेवल पे सैमसंग ने डिसाइड किया है, तो सैमसंग कंपनी ने कॉरपोरेट लेवल पे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या हम कैमरा बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करें, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, या फिर हम स्मार्टफोन वाले बिजनेस पे हमारा ज़्यादा फोकस हो, टेलीविज़न या स्क्रीन पे, कि कौन से प्रोडक्ट पे या प्रोडक्ट लाइन पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो इसके एनालिसिस के लिए उन्होंने BCG मैट्रिक्स, GE MC किन्सी मैट्रिक्स, पोर्टफोलियो एनालिसिस फ्रेमवर्क,
ये सारे टूल्स यूज़ किए हैं। ये स्ट्रेटजी के ही डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे। उसके हिसाब से उन्होंने एनालिसिस किया होगा कि उनको कौन से बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए। कॉरपोरेट जो कि टॉप लेवल के डिसीजंस लेता है, क्या नई ब्रांचेस खोलनी है, नई प्रोडक्ट लाइन लेके आनी है, कहाँ नए मार्केट में हम जा सकते हैं, क्या हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंट कर सकते हैं। फिर सेकंड बिजनेस फोकस करता है कि हम कॉस्ट में कम करें, हम कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, हमारे प्रोडक्ट को हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। वहीं फंक्शनल, उसको जो टारगेट बने हैं कॉरपोरेट ने बिजनेस को दिए, बिजनेस ने फंक्शनल को, उसको डेली अचीव करें, उस पर फोकस करना, दिन भर डेली का ऑपरेशन देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये 3 स्ट्रेटेजी, कॉरपोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। कॉरपोरेट में कॉरपोरेट का हेडक्वार्टर जो कि हमारे टॉप मैनेजमेंट, नई ब्रांचेस खोलना, कुछ नया करना, नए प्रोडक्ट लेके आना, नई प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करना। फिर सेकंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स आती है हमारी, कि हमारे प्रोडक्ट में हम हर एक डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे फोकस करो, उसमें क्या डिफरेंट करना है उसको। फिर फंक्शनल के जो डेली के टारगेट है कि अगर उनको 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो उसको कंप्लीट करना। ये थे 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। थैंक यू।